क्या आपने कभी किसी से दिलो जान से प्यार किया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका पुराना प्यार किसी और के साथ मुस्कुराता हुआ दिख जाए और आपका दिल अचानक किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो? अगर हाँ, तो यह कहानी बिल्कुल आपके लिए है। एक ऐसी कहानी जिसने प्यार, जलन और बदला लेने की हद पार कर दी हो। यह कहानी है रिया और अर्जुन की, जिन्हें पहली मुलाकात में एक दूसरे से प्यार हो गया। जिस दिन रिया और अर्जुन पहली बार मिले, उस मुलाकात में एक अनकही खनक थी, एक चुप सा खिंचाव जो दोनों को धीरे धीरे करीब ला रहा था। वहीं किसी और को यह रास नहीं आ रहा था, जिसने इन्हें बर्बाद करने की कसम खा ली थी। रिया और अर्जुन की हल्की सी मुस्कान उसके दिल में तूफान बनकर उठी। उसे वही दर्द महसूस हुआ जो तब होता है जब हमारे दिल का कोई हिस्सा किसी और के पास चला जाए, और उसी दर्द ने उसके मन में एक खतरनाक सोच पैदा कर दी। उस पल से कहानी सिर्फ एक मुलाकात नहीं रही, ये बन गई प्यार, जलन और बदले की वो दास्तान जिसे हर वो इंसान समझ सकता है जिसने कभी सच्चा प्यार किया हो। कोई अपने प्यार को पाने के लिए क्या क्या कर सकता है, यह सब इस कहानी में बखूबी दिखाया गया है। जुड़े रहिए हमारे साथ और इस कहानी को पूरा सुनिएगा, क्योंकि अंत रिया एक बहुत ही खूबसूरत और महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसने जिंदगी में बहुत मुकाम हासिल किए थे। वह पढ़ाई के साथ साथ कला में भी दिलचस्पी रखती थी। उसकी दीदी की शादी राहुल नाम के लड़के से हुई थी, जो नेवी में इंजीनियर की पोस्ट पर था। नेवी में लोगों को 6 महीने के लिए बाहर रहना पड़ता है, इसलिए वह अकेली अपने देवर के साथ रहती थी। रिया की बहन अनामिका को एक दिन जरूरी काम से बाहर जाना था, तो उसने रिया को बुला लिया कि तू अर्जुन के साथ घर की देखभाल कर लेना और उसे खाना वगैरह में मदद कर देना। रिया अगले दिन वहां आ गई और वहीं रुक गई। रिया घर में अकेली है और अर्जुन भी वहीं है। खाना खाने के बाद रिया कॉफी लेकर आती है। दोनों के बीच की चुप्पी धीरे धीरे टूटती है और बातें शुरू होती हैं। अर्जुन रिया की खूबसूरती की तारीफ करता है और रिया उसकी बातों से शर्मा जाती है। दोनों के बीच एक अजीब सी कशिश महसूस होती है जो उन्हें एक दूसरे के करीब लाती है। रात गहराती है और घर में सन्नाटा छा जाता है। रिया और अर्जुन एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके बीच का रिश्ता एक नए मोड़ पर पहुंच जाता है। रिया पहले एक सभ्य लड़की की तरह थोड़ा घबराती है, पर अर्जुन की बातों में उसे एक अच्छी सोच दिखती है जो उन दोनों को आपस में खो जाने के लिए राजी कर लेती है। अर्जुन रिया के कंधे को चूमता है और रिया उसे जोर से गले लगा लेती है। रिया और अर्जुन का यह पहला अनुभव था। दोनों थोड़े डरे हुए थे, पर उनके बीच की आकर्षण उन्हें सब कुछ करने पर मजबूर कर देती है। फिर दोनों संभोग की अवस्था में आ जाते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। रिया बहुत उत्साहित होते हुए पूरा आनंद लेती है और अर्जुन उसके शरीर को प्यार से सहलाता है, चूमता है और उसे प्यारा स्पर्श देता है। फिर दोनों गर्म हो जाते हैं और एक दूसरे की गर्मी को महसूस करते हैं। कभी रिया अर्जुन के ऊपर, कभी अर्जुन रिया के ऊपर। ऐसे करते हुए रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। रिया और अर्जुन एक दूसरे के साथ बिस्तर पर लेटे होते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उनकी आंखों में प्यार और खुशी झलकती है। रिया अर्जुन से कहती है, मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूं। अर्जुन उसे गले लगाता है और कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। रिया उठकर खिड़की की ओर गई। बाहर पेड़ की पत्तियां हवा में हिल रही थी, मानो किसी नए सफर का इशारा कर रही हो। अर्जुन भी उठकर उसके पीछे आया। अर्जुन ने धीरे से कहा, रिया, कल रात ने मुझे ये एहसास करवाया कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक नरम सी चमक थी, जैसे उसे पहली बार महसूस हुआ हो कि कोई उसे इस तरह सच्चे दिल से चाहता है। रिया ने धीमे स्वर में कहा, शायद हम दोनों अपने दिल की बात समझने से हमेशा डरते रहे, लेकिन कल लगता है जैसे कई जवाब खुद ब खुद मिल गए। अर्जुन मुस्कुराया, तो क्या तुम हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहोगी? रिया कुछ पल चुप रही।
उस चुप्पी में चिंता भी थी और उम्मीद भी। फिर उसने धीमे से कहा, हाँ अर्जुन, मैं कोशिश करना चाहती हूं, लेकिन धीरे धीरे। हम दोनों को समय चाहिए, समझ चाहिए। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। बस इतना जान लो, मैं पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाना चाहता हूं। दोनों बरामदे में जाकर बैठ गए। हवा ठंडी थी और सुबह की शांति उन्हें किसी नई शुरुआत का एहसास करा रही थी। रिया ने अर्जुन की तरफ देखा। अब उसकी नजर में हिचकिचाहट नहीं थी, बस भरोसा था। अचानक रिया को अपनी बहन का मैसेज आया, घर पहुंच रही हूं, सब ठीक तो है? रिया ने मोबाइल की स्क्रीन देखते हुए हल्के से मुस्कुराया। अब सब ठीक होने लगा है, उसने मन ही मन कहा। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? रिया ने उसकी ओर देखा और बोली, हमारी कहानी की असली शुरुआत शायद आज से होगी। दोनों उठकर घर की सफाई करने लगे, छोटी छोटी बातों पर हंसते हुए। उनके बीच अब फिजूल का संकोच नहीं था। एक नई समझ थी, नरम, शांत, लेकिन गहरी। यह वो रिश्ता था जो रात की भावनाओं से नहीं, सुबह की सच्चाई से शुरू हुआ था। रिया की बहन अनामिका दोपहर तक घर पहुंच गई। दरवाजा खुलते ही वह मुस्कुराकर बोली, अरे वाह, घर तो बिल्कुल चमक रहा है। रिया, तुमने तो कमाल कर दिया। रिया हंसकर रह गई। अर्जुन भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब उनके बीच का रिश्ता बदल चुका था। अनामिका ने अर्जुन को देखा। अरे अर्जुन, तुम भी आ गए? अच्छा हुआ, घर की देखभाल में मदद मिल गई होगी। रिया बोली, दीदी, अर्जुन ने भी मेरा साथ दिया, मुझसे अकेले कैसे होता। लेकिन रिया का दिल अलग ही धड़क रहा था। अनामिका को कैसे बताए? शाम होने लगी। अनामिका थकी हुई थी, इसीलिए जल्दी सोने चली गई। रिया और अर्जुन बरामदे में बैठे थे, वही जगह जहां सुबह उन्होंने अपने रिश्ते को एक मौका देने का फैसला किया था। लेकिन इस बार रिया की आंखों में हल्की बेचैनी थी। अर्जुन ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हो। रिया ने धीमे स्वर में कहा, मैं डर रही हूं, ये सब बहुत जल्दी हो गया। अगर हमारी उम्मीदें अलग निकलीं तो? अर्जुन ने उसकी ओर झुककर कहा, डर होना अच्छी बात है। इसका मतलब ये रिश्ता तुम्हारे लिए सच में मायने रखता है। और अगर, रिया बोलते बोलते रुकी, अगर मेरी बहन को पसंद नहीं आया कि हम दोनों करीब आ गए। अर्जुन ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। रिया, रिश्ते दूसरों की राय से नहीं, हमारी सच्चाई से चलते हैं। पहले हम खुद अपनी जगह मजबूत कर लें, बाकी सब बाद में देखते हैं। रिया ने पहली बार पूरी शांति से उसकी आंखों में देखा। उसे लगा कि अर्जुन सिर्फ उसके करीब नहीं, उसके साथ भी है। सुबह चाय पीते समय अनामिका ने अचानक कहा, रिया, मैं सोच रही हूं कुछ दिनों के लिए तुम यहीं रह जाओ। मुझे अच्छा लगता है जब घर में कोई अपना होता है। रिया कुछ बोलती, उससे पहले अर्जुन अंदर आ गया और अनामिका ने जो अगला वाक्य कहा, उससे दोनों चौंक गए। और हां अर्जुन, तुम कल इतने खुश क्यों लग रहे थे? कुछ अच्छा हुआ है क्या? या तो ये मजाक था या अनामिका ने कुछ महसूस कर लिया था। रिया और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा। अब इस रिश्ते की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। अनामिका के सवाल ने रिया और अर्जुन दोनों को बेचैन कर दिया। अर्जुन ने सामान्य बनने की कोशिश की और बोला, अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं, बस कल रिया के साथ घर संभालते हुए मजा आ गया। लेकिन अनामिका ने उसकी आंखों की चमक नोट की। वह कुछ पल उन्हें देखती रही जैसे उसे संदेह हो, पर वह उसे शब्दों में नहीं कह पा रही थी। शाम को रिया रसोई में काम कर रही थी। अनामिका चुपचाप उसके पास आई और बोली, रिया, सच बताओ, क्या तुम्हारे और अर्जुन के बीच कुछ चल रहा है? रिया के हाथ रुक गए, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दीदी, मैं, उसके पास शब्द नहीं थे। अनामिका ने उसकी आंखों में झांका और बहुत शांत आवाज में कहा, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूं, लेकिन अगर कुछ है तो मुझे छुपाकर क्यों रख रही हो? रिया, नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, और बड़े हैं, ऐसा कुछ होता तो मैं आपको पहले बता देती। अनामिका ने गहरी सांस ली। रिया, मैं तुम्हारी बहन हूं, दुश्मन नहीं, लेकिन इतना जान लो, अर्जुन अच्छा लड़का है, पर रिश्ते बहुत सोच समझ कर बनाए जाते हैं। रिया को चुप देखकर
अनामिका समझ गई कि सवाल आसान नहीं है। अर्जुन बाहर बरामदे में बैठा था। रिया आई और उसके पास बैठ गई। अर्जुन, दीदी को शक हो गया है। अर्जुन एकदम चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने गंभीर आवाज में कहा, रिया, मुझे लगता है हमें सच बता देना चाहिए। झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। रिया ने उसकी तरफ देखा। अगर दीदी को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं हुआ तो? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो हम उसे अपने प्यार की सच्चाई दिखाएंगे। रिश्ते संघर्ष से ही मजबूत होते हैं। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। तुम सच में मेरे साथ रहोगे, हर हाल में? अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा। हाँ। रिया और अर्जुन दोनों अनामिका के सामने बैठे। रिया ने धीरे से कहा, दीदी, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम इस रिश्ते को समझदारी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। अनामिका ने दोनों को लंबे समय तक देखा, फिर धीरे धीरे बोली, अगर तुम दोनों गंभीर हो तो मैं तुम्हें मौका दूंगी। रिया की आंखें चमक उठीं, पर अनामिका ने आगे कहा, लेकिन एक शर्त पर। तुम दोनों जल्दीबाजी नहीं करोगे, इस रिश्ते को परखने के लिए समय दोगे, किसी बड़े फैसले से पहले परिवार को शामिल करोगे और यह साबित करोगे कि यह सिर्फ एक पल की भावुकता नहीं बल्कि सच्चा रिश्ता है। अर्जुन बोला, दीदी, मैं वादा करता हूं, रिया को कभी दुख नहीं होने दूंगा। हम धीरे धीरे पूरे सम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे। अनामिका ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बस यही सुनना चाहती थी। अगर तुम दोनों सच्चे हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। रिया ने अपनी बहन को गले लगा लिया। उसके दिल से जैसे एक भारी बोझ उतर गया हो। उस दिन के बाद रिया और अर्जुन का रिश्ता साफ, सच्चा और बिना छुपे आगे बढ़ने लगा। अब उनके बीच सिर्फ प्यार नहीं था, एक परिवार की स्वीकृति और समझ भी थी, जिसने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। लेकिन क्या आपको लगता है यह पहली नजर का प्यार सफल हो पाएगा? क्या अर्जुन रिया के लिए सही साथी बन पाएगा? इन सभी सवालों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कहानी के दूसरे भाग में रोमांचक मोड़ आने वाले हैं, जो आपकी सोच से बिल्कुल हटकर होंगे। जो चैनल में नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि अगली कड़ी के अपडेट आपको सही समय पर मिल जाए।